यूएसए का वीज़ा लगवाना है तो T20 का वर्ल्ड कप जो देखने के लिए आप यूएसए इजीली जा सकते हैं, बल्कि भरमार हुई भी है T20 वर्ल्ड कप के लिए। जो 60-70% एक्सेप्टेंस रेशो थी वो 10% पे आ चुकी है। मिसाल के तौर पे आप ही हैं, आप कहते हैं मैंने T20 वर्ल्ड कप यूएस में देखा है, इससे पहले आपने पिंडी स्टेडियम में मैच नहीं देखा तो कैसे आपको वीज़ा मिलेगा? क्रिकेट को काफ़ी टाइम से फॉलो करता हूँ। ठीक है। अब मैं जाना चाहता हूँ, मेरे पास कैपेसिटी भी है, ठीक है, बैंक स्टेटमेंट भी है, सही है, सारा कुछ है, तो मेरे लिए क्या एसओपीज हैं कि मैं इजीली और हैसल फ्री किस्म का मेरे लिए काम हो के मैं पैसे दूं, मेरे पासपोर्ट पर स्टैंप हो जाए। अब मैं यूएसए से होके आ गया वापस, ठीक है, इसका मेरे पासपोर्ट की वैल्यू पे क्या असर पड़ेगा और इसके बाद कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज ऐसी हैं कि मैं इंटरनेशनल ट्रैवल कर सकता हूँ डिफरेंट कंट्रीज में। अगर आप क्रिकेट लवर हैं, आपने वाकई में T20 मैचेस मुख्तलिफ कंट्रीज में देखे हैं, तो फिर तो आप जरूर ट्राई करें। यूएस के लिए अगर विजिट वीजा लगवाना हो, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए? यूएसए का वीजा लगवाना है तो T20 का वर्ल्ड कप जो देखने के लिए आप यूएसए इजीली जा सकते हैं, बल्कि भरमार हुई भी है T20 वर्ल्ड कप के लिए। वीज़ों की फॉर सेल पड़े हुए हैं जी, ये बातें हो रही हैं अभी T20 वर्ल्ड कप के ऊपर। तो क्या ये इतना आसान है कि जो भी T20 वर्ल्ड कप देखने जाएगा उसको इजीली वीज़ा मिल जाएगा? सर, लोगों का जो सवाल है, मेरे हिसाब से तो यूएस कॉन्सुलेट घर आके विजिट स्टैंप करके देगा पासपोर्ट पे। आप इस वक्त अगर एक्चुअल फिगर्स देखें ना इस्लामाबाद कॉन्सुलेट के, जो 60-70% एक्सेप्टेंस रेशो थी वो 10% पे आ चुकी है। अच्छा, और सिर्फ ये जो बेहतरीन किस्म के कंसल्टेंट है ना, T20 वर्ल्ड कप पे हर किसी को जो है वीजा मिलेगा उसी वजह से। अब इसका क्वेश्चन एक आता है खूबसूरत सा, मिसाल के तौर पे आप ही हैं, आप कहते हैं मैंने T20 वर्ल्ड कप यूएस में देखा है, इससे पहले आपने पिंडी स्टेडियम में मैच नहीं देखा तो कैसे आपको वीजा मिलेगा? सही बात। ये बड़ी सिंपल सी बात है। लोगों ने इस चीज को, मैंने मार्केट में नॉर्मली देखा जी, कुछ अरसे के बाद एक ट्रेंड आता है टिकटॉक के ऊपर और आपको सुबह समझे कि वीजे देने की लाइन लग चुकी होती है और एम्बेसडर शायद बाहर बैठा होता है कि वीजे दिए जाए, वो बांटे, लेकिन उसका मकसद असल कंसल्टेंट्स का पैसा कमाना होता है। और मेरी नज़र में वो कंसल्टेंट्स सिर्फ पैसा कमाने के लिए ही मार्केट में बैठे हैं। उनको ये मैटर नहीं करता कि आया ये हलाल तरीके से या किस तरीके से आ रहा है। लोगों को गुमराह करके पैसा कमाया जाता है, एक्चुअली ऐसी कोई बात नहीं। तो अभी फॉर एग्जांपल मैं एक क्रिकेट लवर हूँ, ठीक है, और मैं एक क्रिकेट को काफ़ी टाइम से फॉलो करता हूँ, एक डाई हार्ड किस्म का फैन भी हूँ। ठीक है। अब मैं जाना चाहता हूँ, मेरे पास कैपेसिटी भी है, ठीक है, बैंक स्टेटमेंट भी है, सही है, सारा कुछ है, तो मेरे लिए क्या एसओपीज हैं कि मैं इजीली और हैसल फ्री किस्म का मेरे लिए काम हो के मैं पैसे दूं, मेरे पासपोर्ट पर स्टैंप हो जाए? बड़ी सिंपल सी बात है जी। यूएस आप में करंट देखता है, वो ये देखता है कि आपका प्लान क्या है एक्चुअल। अब आप कहते हैं आप क्रिकेट लवर हैं और आपने मैच आज तक ग्राउंड में बैठ के देखा ही नहीं है, सिर्फ टीवी पे बैठ के देखा है और आपकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, और उसके बावजूद आपने यूएस में T20 वर्ल्ड कप देखना है, इस बार आपको शौक है, तो इसका मतलब तो सीधा ये है कि आपका प्लान कुछ और है। आप बेसिकली ये दिखा रहे हैं एम्बेसी को, और वो हमसे बहुत शार्प है। वीज़ा ऑफिसर जब बैठा होता है, डेफिनेटली उसको आइडिया होता है कि ये किस पर्पज़ के लिए आ रहा है। जब वो क्वेश्चन आपसे थ्रो करता है दो चार, उसी में वो जज कर लेता है कि इसका क्या प्लान है। तो इस तरह आप कहते हैं जैसे कि मुझे चाहिए तो मैं कैसे ले सकता हूँ। हर किसी को इंटरव्यू के लिए अपीयर होना है, और इंटरव्यू में जब अपीयर होगा उसके अंदर उसने उन चीज़ों को रिस्पॉन्ड करना है जो उसने अपने फॉर्म के अंदर मेंशन किया है। अगर वो उसको जस्टिफाई कर जाता है तो वीज़ा ऑफिसर उसको वीज़ा दे देता है। अच्छा, इसमें मेरा क्वेश्चन ये है कि जी मैंने वीज़ा स्टैंप हो गया, फॉर एग्जांपल हम इसको एक दफ़ा सेट असाइड करते हैं, T20 के लिए लग गया वीज़ा, चलो ठीक। अब मैं यूएसए से होके आ गया वापस, ठीक है, इसका मेरे पासपोर्ट की वैल्यू पे क्या असर पड़ेगा? ठीक है। और इसके बाद कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज ऐसी हैं कि मैं इंटरनेशनल ट्रैवल कर सकता हूँ डिफरेंट कंट्रीज में, और मेरे लिए वीज़ा है उसका प्रोसेस कितना आसान हो सकता है? सर जी, अगर यूएस का वीज़ा आपको मिल जाता ना, तो यूएस का वीज़ा बिग कंट्री का वीज़ा है। इसके बाद आपके पास कनाडा इंतहाई आसान हो जाता है, यूके आसान हो जाता है, यूरोप आसान हो जाता है, अगर आपने टाइमली टाइम इन टाइम आउट प्रॉपर किया हुआ है तो, ठीक है। अब कनाडा आपको एक नई ऑफर भी देता है। इसके बाद आपके पास अगर यूएस का वैलिड वीज़ा मौजूद है, अब आप कनाडा अप्लाई करते हैं तो आप नॉर्मल प्रोसीजर में नहीं जाएंगे, आप कैन प्लस कैटेगरी है उसमें अप्लाई करेंगे। अब उसमें ड्यूरेशन भी कम है और डॉक्यूमेंट्स की चेकलिस्ट जो है वो भी काफ़ी कम हो जाती है। तो ये बड़ा बेहतरीन इसका इम्पैक्ट पड़ता है यूएस के वीज़े का। ठीक हो गया। तो अब मुझे ये बता दें कि क्या अभी इस वक्त मौजूदा हालात में, क्योंकि T20 बिल्कुल आपकी टीम भी चली गई है वहाँ पे, बिल्कुल, और इसमें कितनी अपॉर्चुनिटी है कि अभी भी वीज़े लग सकते हैं? सर सिंपल सी बात है, अगर आप क्रिकेट लवर हैं
आपने वाकई में T20 मैचेस मुख्तलिफ कंट्रीज में देखे हैं तो फिर तो आप ज़रूर ट्राई करें, आपका वीज़ा लग सकता है। लेकिन अभी टाइम बहुत कम है। कुछ लोग हैं जो फिशिंग के तरीके से बैठ के दिन रात को कैलेंडर पे निकाल लेते हैं अपॉइंटमेंट, स्टिल चांस है लेकिन काफ़ी टफ है। तो चलें ये बता दें, ये तो चलें हमने T20 के साथ जोड़ा, सही। यूएस के लिए अगर विजिट वीज़ा लगवाना हो क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए? यूएस ऐसा कंट्री है जिसमें डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं है। बड़ी सिंपल सी बात, मुझे लोग कहते हैं मेरे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, मैं किस कंट्री को ट्राई करूं, और उनकी प्रोफाइल भी अच्छी है, ट्रैवल हिस्ट्री भी ज़ीरो है। लेकिन उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, मैं हमेशा हर बंदे से कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ कि आपकी एज क्या है, आप मैरिड है अनमैरिड है, बैंक स्टेटमेंट कितनी है, टैक्स पे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, मंथली इनकम आपकी कितनी है, फिर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री क्या है, और उसके बाद आपका यूएस में कोई पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मौजूद है कि नहीं है। इन चीज़ों के बाद हमें बंदे की प्रोफाइल की समझ आ जाती है। अब मिसाल के तौर पे आप जाना चाहते हैं, आपके पास यूएस में कांटेक्ट पर्सन मौजूद है, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री बिल्कुल नहीं है, और आप पाकिस्तान में वेल सेटल्ड है, हेल्दी अमाउंट ले रहे हैं आप, मंथ के अंदर सेविंग्स भी आपकी अच्छी हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। अब आप जब अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए एलिजिबल है मेरी नज़र में तो आपके फॉर्म DS 160 आपकी रेप्लिकेशन है। सेकेंडली, जब आप वीज़ा ऑफिसर के सामने इंटरव्यू के टाइम के पे खड़े होंगे तो अब आपने वीज़ा ऑफिसर को जस्टिफाई करना है कि आप यूएस क्यों जाना चाह रहे हैं, आपका पर्पस क्या है, और सेकंडली क्या रीजन है जिस वजह से आप पाकिस्तान वापस आएंगे। अगर ये दो चीजें आप इंश्योर करवा दें तो मेरे पास 20-21 साल के बच्चे भी वीजा लेके गए हैं। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है डेफिनेटली। अब आप सवाल तो कर सकते हैं 20-21 साल के बच्चे को कैसे मिल गया। वो इसी तरह जस्ट अपने अंकल को या फैमिली मीटअप प्लान के ऊपर उन्होंने उसी चीज को बताया, यहाँ एजुकेशन ले रहे थे, उन्हीं चीजों के साथ गए और एक्चुअल ग्राउंड्स को प्रेजेंट किया वीजा ऑफिसर के सामने, उन्होंने वीजा दे दिया। जस्ट रीजन तो आप चलें ऑडियंस को क्या बताते हैं कि यूएस के लिए अगर विजिट वीज़ा चाहिए तो क्या प्रोसीजर्स हैं और कितनी फीस है? सर सिंपल सी बात है, यूएस विजिट वीज़ा अगर अप्लाई करना है तो सबसे पहले एम्बेसी की फीस $185 है, जो कि 55,500 बनती है। ठीक है। हमारी कंसल्टेंसी अगेन 60,000 है, हमने सिंगल एक ही रेट रखा हुआ है हर किसी के लिए। अच्छा, उसके बाद इंपॉर्टेंट ये है कि यूएस के लिए हम इंटरव्यू की प्रिपरेशन यहाँ ऑफिस के अंदर करवाते हैं, बाकायदा मॉक इंटरव्यूज होते हैं। हमारे पैनल पे जो कंसल्टेंट है 10 ईयर्स ऑफ अमेरिकन एम्बेसी का उनका एक्सपीरियंस है, जो कि बहुत ही बेनिफिशियल है किसी भी क्लाइंट के लिए। फिर डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें तो डॉक्यूमेंट्स यूएस के लिए इंतहाई कम डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है आपको, जिसमें आपके पास कंफर्मेशन होना चाहिए DS 160 का, आपके पास पिक्चर्स मौजूद होनी चाहिए 2x2 विद वाइट बैकग्राउंड, और उसके बाद पासपोर्ट होना चाहिए आपके पास करंट, और इसके बाद अपॉइंटमेंट लेटर। ये 4 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट की अगर बात करेंगे तो इसके अंदर अगर आप जॉब करते हो तो आपकी सैलरी स्लिप्स, NOC लेटर और एम्प्लॉयमेंट लेटर, और इसके बाद बैंक स्टेटमेंट, टैक्स रिटर्न्स और आपके पास अकाउंट मेंटेनेंस लेटर। बस ये अगर चीजें मौजूद हैं, ये आपने कैरी करके लेके जानी है वीजा ऑफिसर के पास इंटरव्यू के टाइम के ऊपर। लेकिन वो जब क्वेश्चन पूछेगा तो आंसर आपको वो तकरीबन 30 सेकंड से लेके 1.5 मिनट मैक्सिमम टाइम होता है इंटरव्यू का, और इसी के दौरान वो डिसीजन दे देते हैं, और मैक्सिमम 90% चांसेस वो आपसे डॉक्यूमेंट भी नहीं लेते। अच्छा, तो इसलिए हम इसे कहते हैं ये विदाउट डॉक्यूमेंट्स वीजा है। चलें जी, T20 वर्ल्ड कप को जो बहाना है वो मत बनाएं आप। अगर यूएस जाना चाहते हैं, बिलाल भाई ने जो जो SOPs बताए हैं, अगर इसके ऊपर आप अमल करेंगे तो इजीली USA का आप विजिट वीज़ा जो है वो हासिल कर सकते हैं। और कंसल्टेशन फीस सिर्फ 60,000 रुपये है। बाकी कोई भी डिटेल्स आपको चाहिए हो आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं, नीचे दिए हुए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। आज के लिए इतने ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट पॉडकास्ट में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।